कहते हैं ना, बदले बदले से हो जनाब क्या बात हो गई। अरे बदले बदले से हो जनाब क्या बात हो गई, शिकायत हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेलेंट मैथ क्लास पे। तो आज फिर हम लेकर आए हैं जो कि अंक एवं संख्याएं यानी डिजिट और नंबर्स जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग मैथ मस्ती बुक का, जो कि उसी का जो थ्योरी क्लास हम बोले थे, यानी थ्योरी जितना भी था वो हम सब करवा देंगे। हम तो इसे एक ही क्लास में करा देते, लेकिन छोटा छोटा क्लास सोचे करवा के आपको 2-4 क्लास में करा दे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग को कुछ सुनाता होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो कि अभी इधर क्रिकेट चल रहा है तो वही अनाउंसमेंट हो रहा है, इसी कारण आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ सुनाता होगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए आप लोग को हम जो थ्योरी क्लास है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है और आप लोग बोलते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था, तो इसीलिए हम ये सब थ्योरी करा रहे हैं ताकि आप बाद में ये ना बोले जो आप पढ़ाए और एक भी नहीं मिला। इसीलिए हम आपको इतना बेसिक से बता रहे हैं। पूरा आपको मैथ तैयारी करवाएंगे, तो पूरा क्लास आप देखिएगा। रोज़ 11 बजे आपको क्लास मिल जाएगा एक मैथ का, इसीलिए आप रोज़ क्लास लीजिएगा। छोटा छोटा क्लास होगा, आप थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा मैथ का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि ये सब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में भी आएगा। 2 क्लास के बाद क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी देखिएगा ये सब आएगा, लेकिन अभी हम बता देंगे तो आपका और अच्छा रहेगा। और कुछ नहीं भी आएगा इसीलिए यही बताया। जो कि सबसे पहले हम लिखे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो क्या होता है। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर यहाँ पे लिख के इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। जो आप लोग को अगर मालूम होगा तो आप बताइएगा कमेंट में, नीचे कमेंट करके जो क्या होता है। तो क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आप लोग को हम याद करने के लिए बोले थे गणित की भाषा बुक में से, तो अगर याद किया है तो वे भी कमेंट में बताइएगा। आप लोग के लिए भी है जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होता है वह होता है 97। 9×7 = 97, यानी 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 2 अंकों की। 99 नहीं होगा क्योंकि वह कट जाएगा, इसलिए 97 होता है। अब जो है वो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। 2 अंकों की सबसे छोटा यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा तैयारी कराया जाएगा। और न्यू वैकेंसी या सिलेबस या कट ऑफ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद तो फिर पढ़ाई करते रहिएगा। तो क्या है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो शायद आप लोग को किसी का मालूम भी होगा, किसी को नहीं भी मालूम होगा। अगर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा। जो कि होता है 1 पे 1 11, यानी 11, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 11 होता है। उसके बाद हम लिखे हैं 3 अंक के बारे में, जो कि है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य। ये जो हम डॉट दे दिए, यानी कि ऊपर वाला ही इसमें है, उतना लिखने का जरूरत नहीं था, इसीलिए हम ये साथ में ले लिए हैं। जो कि लिखें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या आपको मालूम है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा परीक्षा में और 4 ऑप्शन दे देगा और आप छोड़ के आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हौला में ले लेते, लेकिन ये सब बार बार देखिएगा आप उल्टा के क्वेश्चन बैंक बार बार पूछा गया है। जितना भी परीक्षा हुआ इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपको अभाज्य संख्या से मिल ही जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ आप याद रखें। जो कि है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह होता है 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 101 जो है वो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या आपको मालूम है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं।
जो कि है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 3 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि होता है 997। 997 जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 997 अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, यह एक अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो 997 है। उसके बाद है प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है? प्रथम अभाज्य संख्या जो है वो कौन है? प्रथम अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, जो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आप लोग को मालूम है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। जो कि होता है 2। कितना होता है भाई? 2, यानी 2 जो है वो प्रथम अभाज्य संख्या होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये स्ट्राइकर क्वेश्चन ये है, जो कि है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग और वो औसत क्या होगा? यानी कि योग भी पूछ रहा है और औसत यानी एवरेज भी पूछा है, जो कि एवरेज में आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और पूछा भी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, किस तरह से बनाएंगे? प्रथम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। तो लिखेंगे 9 गो, 2 3 5 7 के बाद 9 होगा कि नहीं होगा भाई? तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा कि नहीं? 15 होगा कि नहीं बताइएगा। तो 15 भी नहीं होगा क्योंकि वह भी कटता है, जो सब कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 17, 18 को 19 होगा, 19 के बाद 20, 21 तो कट जाता है, 21 नहीं 23, हाँ 23 होगा। तो अब इसको बोल रहा है योग। सबसे पहले हमको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? योग। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? आपको कभी कभी ऐसे पूछ देगा परीक्षा में, जो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, इतना ही देके आपको ऑप्शन दे देगा। या हो सकता है पूछ सकता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 10 10 17 1 18 18 18 18 3 हो गया, 21 21 7 28 28 और 9 37 37 37 38 39 40 40 का 0 हासिल 4 2 3 4 5 6 6 6 6 6 और 6 और 4 10, यानी कि 100 पूरा गया। यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग अगर पूछे हमसे, कहेगा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? कितना होता है भाई? 100 होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा, जो 100 होता है आपको ऑप्शन में दे देगा 99, 100, 101, 102 और आप हो सकता है कोई और ऑप्शन मार दे। तो इस तरह से अगर योग पूछे, यहीं पे 11 संख्या दे देता तो 11 को योग लिख के हम जोड़ देते, हो गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग यहाँ पे पूछा था तो क्या हो जाएगा? 100। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें है, जो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत यानी एवरेज हमसे पूछा, एवरेज इसका क्या हुआ? तो एवरेज निकालने का एक ही है, जो सबको जोड़ के कितना संख्या है? तो 9 गो संख्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या है ना भाई। तो इसको हम 100 लिख के अब बट्टा में 9 लिख देंगे, 100 लिख के बट्टा में 9 लिख देंगे, या इसी को हम पूर्णांक तोड़ के लिख लेंगे 11 9 99 और 100। ऐसे भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, या हो सकता है ऐसे दे दे। अगर इस दोनों में से कोई भी दे दे तो यही आंसर होगा। अगर औसत यानी एवरेज में आपको हम पढ़ाएंगे, इससे इसका ट्रिक भी गजब का है, ट्रिक भी उसमें देंगे। अभी हम नहीं बता, अभी सिंपल हम बता रहे हैं, लेकिन जब एवरेज का क्लास देंगे तो उसमें आपको हम ट्रिक के साथ बताएंगे जो कैसे एवरेज निकाला जाता है। तो अभी सिंपल समझ लीजिए, जितना संख्या दिया रहेगा उतना संख्या लिख लेंगे और उसी को बट्टा में योग करके बट्टा में लिख लेंगे। हो सकता है उसी को पूर्णांक तोड़ के दिया रहे या वैसे ही दिया रहे। चलिए आज की क्लास में आपको इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं देंगे, एकदम छोटा क्लास देंगे ताकि आपको भी पढ़ने में मन लगे। और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और अगर समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।